और सत्या और भद्रा के साथ प्रभु के 8 विवाह हुए। फिर भूमासुर के यहाँ एक नकली पौंड्रिक बना हुआ कृष्ण बना हुआ था, द्वारिकाधीश बना हुआ था, उसका वध करने के लिए भगवान गए। जहां पर दंतवक्र ने सेना लेकर आक्रमण किया है, उस दंतवक्र का उद्धार किया भगवान महाप्रभु ने, भूमासुर का वध कर डाला। उसकी जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद थी और इतने वर्षों से कैद थी कि उनकी अवस्था ब्याह की निकल चुकी थी। जैसे ही कैद खाने को खोला, सभी वो युवतियां जो अप्रोढ़ हो गई थी प्रभु की शरण में आ गई कि हे नाथ, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। हम किसकी शरण में जाएं, आप ही हमें शरण में ले लो। तब 16,100 स्त्रियों के साथ भगवान ने एक साथ ही ब्याह कर लिया। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका में 16,108 महल बनाए थे और एक और महल राधा जी के लिए बनाया था सबसे ऊंची टेकड़ी पर, जिसके 108 दरवाजे थे। सभी महलों में एक एक स्त्री को भगवान ने आकर के रखा है और सुखद जीवन यापन आरंभ हुआ। प्रत्येक स्त्री से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ और एक एक कन्या का जन्म हुआ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस तरह से 56 करोड़ यदुवंशी उस काल में हुए। केवल एक ही जात यादवों की 56 करोड़ हुई। साहब, हम तो अभी कहते कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। एक ही जाति की संख्या 56 करोड़ थी द्वापर में 5000 साल पहले, और इतनी जातियां हैं हमारे देश में, तो कितनी जनसंख्या होगी उस काल में। आए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को भगवान के स्वयंवर विवाह के साथ ही विराम। कल 1 बजे से 4 बजे के बीच में कथा होगी, 3 घंटे में। कल सुदामा चरित्र के साथ परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। सभी पधारे और कल ही हवन होगा। परसों से देवरी में कथा होगा। हरे राम 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 सीता राम राम।